नमस्कार साथियों। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आप लोग को इसमें बताना है कि शांत दशमलव प्रसार के हैं या कि अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार के हैं। और इसमें आप लोग को एक खास बात दिया हुआ है कि इसमें ज़्यादा विभाजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी आपको लंबा विभाजन नहीं करना है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग को इसको जान लेना चाहिए कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग को जानने की ज़रूरत है और मैं यहाँ पर लिख दिया हुआ हूँ, आप लोग को बता देता हूँ। अच्छे से आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ताकि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को फिर दोबारा बनाएंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शांत दशमलव प्रसार क्या है, तो इसे स्क्रीनशॉट करके आप अपने पास जरूर रख लेंगे। तो शांत दशमलव प्रसार वे संख्याएं हैं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की एक निश्चित संख्या होती है। यानी जब भी आप कोई संख्या को भागा लगा लेते हैं, अब जब भागा लगाएं तो वह निश्चित संख्या तक जाके वह फुल स्टॉप हो जाती है, यानी उससे 0 हो जाती है। तो वही सभी संख्याएं शांत दशमलव प्रसार कहलाती हैं। जैसे अभी 7/10 दिया हुआ, अगर इसे भागा लगाएंगे तो 0.7 आ जाता है, यानी इसके बाद कोई भी संख्याएं नहीं आई। तो वही सभी संख्याएं जो होती है वह शांत दशमलव प्रसार संख्याएं कहलाती है। और आपका जो दूसरे नंबर में आता है कि आसान दशमलव प्रसार क्या है, तो आसान दशमलव प्रसार वे संख्याएं हैं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अनंत संख्याएं या अंकों की अनगिनत संख्याएं आती हैं, वे सभी संख्याएं आसान दशमलव प्रसार कहलाती है। जब फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल के देखें आप लोग, तो 1/3 को अगर भागा लगाइएगा तो 0.3333 आप लोग जितना दूर तक आप भागा लगाते जाएंगे उतनी लंबी संख्या तक ये आती चली जाएगी। सेकेंड नंबर उसी तरह से है 22/7, ये पाई का वैल्यू है। आपको जो संख्या दिख रही है 3.14287571428, इस तरह से बहुत सारे 16 अंकों के बाद जाने के बाद फिर से रिपीटेशन करना शुरू कर देता है। तो ये जो संख्या है वह भी आसान दशमलव प्रसार कहलाता है। आसान दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवृत्ति होता है और दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति होता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं। तो जो आप लोग का होता है वे सभी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार समाप्त नहीं होता है, लेकिन एक निश्चित क्रम आने के बाद वो पुनरावृत्ति करना शुरू कर देती है। यानी भागा तो लगा रहे लेकिन फिर से वो एक जैसा आना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है 10/3, आप इसे भागा लगा रहे हैं 3.333 चले जा रहे हैं, देख रहे कि 3 रिपीटेशन इसमें होती चली जा रही है। तो वे सभी संख्याएं अशांत आवृत्ति कहलाती हैं। और दूसरी नंबर में आपको अशांत अनावृत्ति, तो ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार समाप्त नहीं होता है तथा दशमलव के बाद आने वाली जो अंक होती है उनका निश्चित क्रम नहीं होता, वे सब अशांत अनावृत्ति संख्याएं कहलाती है। जैसे अभी 22/7 का एग्जाम्पल ले लें, देखिए इसमें भाग लगा रहे हैं, इसे बहुत लंबी संख्या तक भाग लगती चली जा रही है, लेकिन कहीं भी इसकी रिपीटेशन की कोई भी संख्या नहीं आती है। तो ये सभी संख्याएं जो होती हैं, ऐसी संख्याएं वह अशांत अनावृत्ति कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अब आपका यहाँ से आ गया, आप लोग को VBI अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे हम लोग यहीं से सॉल्व करेंगे, इसीलिए आप इसको कम से आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे कि ये VBI है और इसे जरूर लिख लीजिएगा। यानी परिमेय संख्या में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि P/Q के फॉर्म में हम लोग का परिमेय संख्या होता है। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, अब आप जब बनाएंगे, अभी जो पहला सवाल आप लोग का यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग को जो है अभी क्वेश्चन बनाने वाला वही चीज आप लोग जब बनाइएगा इसको, ये क्वेश्चंस को, तो यही इसी चीज में आपका ध्यान इसमें जाएगा और आप इसी से बना पाइएगा जो मैं भी यहाँ पर बताऊंगा। जैसे आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि ऊपर वाला अंश बोलते हैं, नीचे वाला हर बोलते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं हर का गुणनखंड करने पर आदि, अगर आप हर का गुणनखंड करेंगे, उसका जिसे अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, अगर आप गुणनखंड करेंगे और जब 2 गुना यानी अनलिमिटेड टाइम तक, भले जितनी टाइम तक आप लोग को आ जाए, जिसे हम लोग 2 के पावर m के रूप में लिखेंगे, तो ये सभी संख्याएं शांत कहलाएंगी। अगर 5 गुना एकदम लंबी समय तक आएगा, इसका 5 के पावर m हम लोग जब बना देंगे तो ये भी शांत कहलाएगा। ओके, ध्यान देंगे। और आपका इसी में बोल रहा है कि 2 गुना और इसमें 5 गुना आ जाएगा, जिसे हम लोग बराबर करके 2 गुना 2 का पावर m और 5 का पावर m भी करेंगे, तो ये भी संख्याएं क्या कहलाने लगेगी, शांत संख्या कहलाने लगेगी। और 3 गुना 7 गुना 11, और न तो इस तरह से बहुत सारा सवाल जो आएगा, यानी आप यहाँ पर गुना 8 आ सकता है, 8 आ जाएगा, चाहे कुछ और संख्या आ जाएगा, तो ये सब अशांत अनावृत्ति संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 गुना 5 गुना तो आ ही गया, लेकिन 3 गुना और 7 गुना है, चाहे और कोई संख्या आ जाएगा, तो वो सब में हम लोग का अशांत अनावृत्ति संख्याएं कहलाती है। ठीक है,
ये सब चीज़ आप लोग एकदम दिमाग में एकदम रट लीजिएगा, एकदम जितना हो सकता है उतना इसे रटने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो 1.4 का सवाल है सब अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए आप लोग को एक अगला सवाल जो है इसे स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। देखिए ये भाजकता का नियम, जिसे हम लोग बोलते हैं विभाजकता का नियम भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से इसे भी स्क्रीनशॉट करके आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यानी 2 आपका यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज 2। तो 2 को कैसे कौन कौन संख्या भागा लग सकता है उसके बारे में दिया है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में कोई एक हो तो वे सभी संख्याएं 2 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। ओके, उसी तरह से 3 का दिया हुआ है, 4 का दिया, 5 का दिया, 6 का दिया, 7 का दिया, 8 का दिया, 9 का दिया है। यानी यहाँ पर आप लोग इससे टर्म और कंडीशंस कुछ दिए हुए हैं, आप इसे आराम से रट लेंगे और इससे आप लोग अच्छे से बना पाइएगा। ठीक है, यानी आपको विभाजकता का नियम आपको इससे अच्छे से बन जाएगा। यानी बड़ी से बड़ी संख्या भी आ जाएगी ना तो आप लोग इसे आराम से बना पाइएगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन कि जो क्वेश्चन आप लोग का है इसमें बोला है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बनाना है ना। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग का दिया हुआ है उस पहले क्वेश्चन को बनाई। ठीक है, तो आप लोग इसमें ज़्यादा विभाजन करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट नंबर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि हर का गुणनखंड करने पर, अब हम लोग को हर का गुणनखंड करने पर क्या क्या आएगा। तो हम लोग को कितना दिया हुआ हर का क्या चीज़ है, तो 31, 25 है। अब देखिए इसे हम लोग 5 से भागा लगा सकते हैं। 5 छक 5 दूना 5 पचे 25। अब इसे फिर से 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 5 दूना 5 पचे 25। और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 5 पचे 25। और 5 से लगाएंगे तो 5 पचे और यहाँ पर 5 पचे, सॉरी 5 एकम 5। हम लोग कितना देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 आ रहा है, 5 बार आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि 31, 25 का जो है और 5 जो है 5 बार आ रहा है, हम लोग यहाँ लिख देंगे। और ये 5 का पावर में 5 आ गया। ओके, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि हर का गुणनखंड 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 13/31, 25 एक शांत प्रसार संख्या होगी। ये पूरा लिख लेंगे तो आपका आंसर कहीं भी करने की कोई भी चांसेस नहीं होता है। ये जरूर आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे, इतना लिखना पड़ेगा तब आप लोग को नंबर पूरा मिलेगा। ओके, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसे स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे आप लोग, प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर रखेंगे। दूसरा नंबर सवाल आपका 17/8 है। तो जिस तरह से अभी इस तरह का बनाए हुए थे वैसा ही आप लोग को बनाना है, इसका भी है, कहीं भी डिफिकल्ट नहीं करना है। ओके, ध्यान देंगे क्या ऐसा ही लिखना है आप लोग को। क्या लिखेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, तो हर क्या है 8 है, इसका गुणनखंड कीजिए। 2 चौके 2 दूना 2 एकम, ठीक है, तो कितना आ गया 2 2 3 बार आ गया। ओके, अब लिखेंगे यहाँ 8 2 गुना 2 गुना 2 2 का पावर 3। तो लिख दीजिए चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m के रूप का है, इसलिए जो है 17/8 शांत दशमलव प्रसार संख्या है या होगी, आप लिख सकते हैं।
ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल, इसे स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। 64/435 आप लोग का दिया हुआ है। ओके, बस वैसा ही आप लोग को जिस तरह से बनाए थे, मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा, ताकि आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि ये सवाल इस तरह से बनाए थे, दूसरा सवाल इस तरह से बन रहा है। ओके, कहीं भी जब आप एक बार बनाने के लिए सीख जाएंगे तो बस उसी मेथड का आप लोग को प्रॉपर उपयोग करते रहना है। आप क्या लिखेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, तो आपका हर कितना है दोस्तों, तो 435 है। 435 लास्ट में 5 है, तो ये 5 से भागा लगेगा, 25 8 5 7 है ना। इसे कितना चला जाएगा, 435 है ना। यहाँ पर हम लोग मिस टाइप हो चुका है, चूंकि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ कितना 455 दिया हुआ। ओके, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, इसे हम लोग 455 का करेंगे, 455 का करेंगे। ओके, तो 5 जाएगा, 5 9 5 एकम 5, और ये 13 से 13 सते हैं 91, 7 से दे देंगे। यानी हम लोग को कितना हार का गुणनखंड करने पर क्या क्या आया, तो 455 का आ गया हम लोग का 5 गुना 7 गुना 13। ओके, तो अब इसे लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंड 5 के अतिरिक्त 7 गुना 13 के रूप का है, के रूप का है, इसलिए आप लोग 64/455 अशांत आवर्ती संख्या होगी, संख्या होगी। ओके, इसे स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको जो चौथा है, 15/1600, ये क्या आएगा, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे कि आप लोग को 1600 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ओके, आप लिखेंगे, यहाँ पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो आंसर में लिखना है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो आप लोग का कितना दिया हुआ, 1600। अब 1600 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 8, ओके, फिर 2 चौके, 2 से देंगे तो 2 2, 2 से देंगे तो 2 एकम, ये टेढ़ा होते जा रहा है, मैंने गलती तरीके से इसको किया, 2 25 में चला जाएगा, और इससे 5 से देंगे तो 5 5, और फिर 5 से देंगे तो 5 एकम, कितना कितना आया है, तो 1600 का अगर आप देखें तो आया है, 2 जो आया है, 1 2 3 4 5 बार, 6 बार आया है 2, इसे 6 बार 2 लिख लेंगे, और जो 5 आया है वह 2 बार आया है, तो इसे कितना बार लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। ओके, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m 5 का पावर m के रूप का है, के रूप का है, इसलिए आपका 15/1600 शांत दशमलव प्रसार संख्या है, प्रसार संख्या है। ओके,
ये समझ में आ गया होगा, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 5, 29/343, इसका भी हम लोग हर का परिमेयकरण कर लेंगे। सॉरी, हर का परिमेयकरण नहीं, हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, है ना, 343 का कर लेते हैं। तो ये किसका 7 से चला जाएगा, 7 चौके 28, 7 9 63, 7 7 49, यानी 7 7 आ रहा है। ओके, तो लिख लेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, इसका ऐसे हम डैश करके लिख लेंगे, इसको यहाँ पर गोल कर लेंगे। ओके, तो क्या है 343 है ना, तो 7 गुने 7 गुने 7 बराबर 7 का पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 7 के पावर m के रूप का है, के रूप का है, इसलिए 29/343 अशांत आवर्ती संख्या है। ओके, इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे, अभी लिखेंगे नहीं, स्क्रीनशॉट करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही अच्छा है आप लोग का। दिया हुआ है कि 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का आप लोग को शांत दशमलव के आसान दशमलव ये आप लोग को लिखना है। तो ये बहुत ही सुंदर सवाल है और इजी भी है, क्योंकि इस तरह के सवाल आप लोग को इजी ही रहता है। आप लोग को क्या लिखेंगे कि हर का, चूंकि डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप का दिया है, इसलिए हमारा ये जो 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2 संख्या है, वह शांत दशमलव प्रसार संख्या होगी। ठीक है, इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लेंगे। नेक्स्ट सवाल 7 आप लोग को दिया हुआ है कि 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 दिया हुआ है। तो इसे भी हम लोग को लिखना है कि यह शांत प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। ओके, तो नोट डाउन करेंगे कि चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के अलावा 7 के पावर m के रूप का दिया है, अतः या इसलिए लिख सकते हैं इसे, अतः 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 अशांत दशमलव प्रसार संख्या है। ओके,
इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे ताकि जब भी लिखना हो आप ऐसे आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग का 8 नंबर क्या दिया हुआ है, ये 6/15 और 6/15 इसे शांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए कि 6/15 दिया हुआ, 6/15 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं। तो इससे ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक, कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ओके, तो अब लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 5 है, अतः 6/15 शांत दशमलव प्रसार संख्या है, प्रसार संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर आप लोग को जो 9 दिया हुआ है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी आप लोग समझिए कि कैसे इसको बनाना है। सो बोल रहा है कि 35/50 को इसको आपको सॉल्व करना। ओके, तो लिखेंगे कि इसे 35/50 को भी आप लोग तोड़ लेंगे। 35/50 ये क्या होगा, 5 से भाग लग जाएगा पूरा, है ना। तो 5 सत्या ये 5 दही चलेगा, यानी 7/10 आता है। तो चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड जो होगा करने पर, आप यहाँ लिखेंगे करने पर, तो 10 का जो है वो 10 को करने में कितना आता है, 2 × 5 आता है ना। तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 एवं 5 के रूप का है, के रूप का है, इसलिए 7/10 बराबर आप लिख सकते हैं इसे 35/50 शांत दशमलव प्रसार संख्या होगी, प्रसार संख्या होगी। इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपको दिया 77/210, यह शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है, इसे भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसे भी लिख लेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, तो 210 का क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 210 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से देंगे 2 एकम 2 5, 2 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। ओके, 5 से जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 से जाएगा, 5 दूना 5 एकम 3 से 3 7 और 7 से क्या क्या आ जाता है, 2 × 3 × 5 × 7 आ जाता है ना। तो लिखेंगे आप लोग चूंकि हर का गुणनखंड 2 एवं 5 के अलावा 3 एवं 7 के रूप का है। ठीक है, अतः इन लोगों को 77/210 अशांत आवृत्ति
अशांत आवर्ती संख्या होगी, इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके मार लेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोग रख लीजिएगा और फिर बाद में कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, चलिए अब आपका दूसरा नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, बोला ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को जो सवाल दिया हुआ था यहाँ पर, वही सब सवाल को आपको पूछ रहा है कि ये कौन कौन शांत है और कौन नहीं है। यानी हम लोग को जो शांत था उसी को आपको इसमें लिखना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ आप लोग को कि जो फर्स्ट नंबर का 13/31/25 है वह शांत है, और दूसरा जो 17/8 है वो शांत है, और जो चौथा है 15/1600 वह भी शांत है, और जो छठवां है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 ये भी शांत है, और जो 8वां नंबर है 6/15 ये भी शांत है, और 35/50 ये भी शांत है। तो आप इसको बोला कि दशमलव प्रसारों को लिखने की बात कर रहा है। आप क्वेश्चंस को यहाँ पर अच्छे से जब रीड करेंगे, आप यहाँ पर रीड कीजिएगा क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पर बोला है कि आप लोगों को क्या करना है कि दशमलव प्रसारों को लिखने की बात बोल रहा है। ओके, दशमलव प्रसार को आपको लिखना है, तो 13/31 का दशमलव प्रसार जो होगा वह 0.00416 होगा। आप लोग दशमलव को इसी तरह से पढ़ेंगे। ओके, ये 0.00416 होगा। आप लोग बड़े क्लास में आ गए और आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए कि इसी तरह से पढ़ना है। ओके, ये चीज़ आ गया। और जो 17/8 का दशमलव प्रसार होगा वह 2.125 होगा। ओके, इसे डिवाइड करके आप देख लेंगे, ये बहुत बड़ी संख्या है, मैंने इसे मोबाइल में डिवाइड किया हुआ था, आप लोग भी इसे मोबाइल में डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं कि इतने राइट है या नहीं है। और 15/1600 का दशमलव प्रसार, ये आराम से इसे आप लोग कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ हूँ, आप यहाँ से इसे देख भी सकते हैं कि कैसे मैंने किया है कि 15/16 पहले लिख दिया, 100 × 100 कर दिया, उसके बाद 15/16 है, फिर इसे 1/10 कर दिया। अब इसे 16 को 15 से भागा लगा दिया, इतना आ गया। अब इसे भागा लगाएंगे तो 0.1 आ जाएगा। गुना करने के बाद आपका ये संख्या आ जाएगी, और ये आपका शांत दशमलव प्रसार है। और आपको जरूरी है कि ये प्रसार को आपको लिखना ही होगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा ही बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जो आप लोग का है, अगला जो है आप लोग बना लेंगे इसी तरह से, सब यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, आप लोग इसे ऐसे शॉर्ट करके मार के रख लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन फायदा होगा आप लोग के लिए। ठीक है, 9 तक मैंने यहाँ पर कर दिया, आप इसे देख के लिख सकते हैं। अब आइए आप लोग को यहाँ से नया क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैंने उसमें ज़्यादा समय नहीं गवाया क्योंकि वो सब भाग करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया हुआ था ताकि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बना लें, है ना। तो देखिए अब तीसरा नंबर क्या बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी आपको क्या बोल रहा है कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। 3 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन पे आप लोगों को कौन लग रहा है कि परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो उसके बारे में भी आपको कुछ लिखना है, जो कि उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आपको इसमें जानकारी देनी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन का हम लोग इसमें आंसर लिखते हैं, बनाते हैं कि आपका दिया हुआ है 43.2345678 9। अगर इसका हम लोग पॉइंट हटा दें तो हम लोग को यहाँ पर 9 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 3 जीरो हो गया है, 4 5 6 7 8 9 जीरो लिख दिए, तो हम लोग को क्या आया कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में हम लोग को ये 9 जीरो लिख सकते हैं। लिख दिए तो इसे क्या हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे जो कि p/q के रूप में है, अतः यह परिमेय संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या है। ओके, अगर अब आपके आगे क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के रूप में लिख लिए तो इसके जो q आएगा, यानी जो हम लोग का बटे में जो आया हुआ है उसके बारे में आपको इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कि q का अभाज्य गुणनखंड
खंड बराबर आप क्या लिखेंगे, तो आप लिख देंगे इसका कि 10 के पावर में क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5 के पावर में 9, और इसे 2 के पावर 9 और इसका 5 के पावर में भी हम लोग 9 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः Q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट करके मार के रख लेंगे तो बहुत ही फायदा होगा आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, सब इसी में बनाना है, ओके चलो कोई बात नहीं, पीछे ही हम लोग बना लेते हैं। सेकेंड वाला आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोग को। इसका जब आंसर आप लिखेंगे तो ध्यान देंगे, ये बोला 0.12012001200 फिर 1200 ऐसे करके लिखा हुआ है, ओके। तो आप देख रहे हैं कि इसका कहीं भी कोई तोड़ नहीं आनी, अनलिमिटेड संख्या तक चली जाएगी। तो ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। आप क्या लिखेंगे कि यह संख्या p/q के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ओके ठीक है। अब अगला सवाल देखें, आप लोगों को जो 3rd नंबर का सवाल दिया हुआ है उसे ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। 3rd नंबर में क्या दिया है कि आपको 43 पॉइंट, यानी आप लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा, उसके ऊपर में बार दे दिया गया है ना। तो जब दिया गया तो मतलब इसी तरह से फिर से इसको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जब आप ये संख्या जब भागा लगेगा तो फिर से आप लोग का आना शुरू हो जाएगा रिपीटेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर करेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आनी होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि इसे यह p/q के, अब ध्यान दीजिएगा आंसर जो है ना वह 3rd वाला क्वेश्चन का है, ठीक है। यह p/q के रूप का है, अतः यह एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ओके। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप इसे लिख सकते हैं कि Q का, यानी जो नीचे रहेगा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हो सकते हैं, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। आपका क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।